खबरों का सारथी। चुनाव आचार संहिता से पहले लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। सीएम की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी योजनाओं के संबंध में सूचनाएं मांगे जाने की पुष्टि। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार देहरादून में लगा दिव्य दरबार। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मंच में मौजूद रहे पुष्कर सिंह धामी। ढोल दमाओं की थाप पर उनका हुआ जोरदार स्वागत। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश का कर सकते हैं धुआंधार दौरा। अभी सरकार पर है वैश्विक निवेशक सम्मेलन का दबाव। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। बाबा केदार के दर्शन के लिए आएंगे राहुल गांधी, जाएंगे केदारनाथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने दी जानकारी। और उत्तराखंड में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आ सकती है खासी गिरावट। तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है जबरदस्त ठंड का सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। बात राजधानी देहरादून की। आचार संहिता से पहले लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। देहरादून से खबर। आचार संहिता लगने से पहले लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम धामी। राजधानी से खबर। सीएम की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने दी जानकारी। राजधानी देहरादून से खबर। योजनाओं के संबंध में सूचनाएं मांगे जाने की पुष्टि की। सीएम के लोकार्पण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म। राजधानी देहरादून से खबर। आचार संहिता से पहले लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी दी है। योजनाओं के संबंध में सूचना मांगे जाने की भी पुष्टि की है। मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आचार संहिता लगने से पहले कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी करेंगे। और चुनाव से पहले लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबर राजधानी देहरादून से है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का लगा दिव्य दरबार। राजधानी देहरादून से खबर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का लगा दिव्य दरबार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पहली बार देहरादून में दिव्य दरबार लगा। यहां मौजूद श्रद्धालुओं ने श्री राम के जयकारे लगाए। आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा की गई। राजधानी से खबर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा कर दी गई। पहली बार राजधानी देहरादून में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का दिव्य दरबार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए गए और आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद दरबार समाप्ति की घोषणा कर दी गई। खबर राजधानी देहरादून से ही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजधानी देहरादून में ढोल दमाऊ की थाप पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में जानकारी दी और बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिए जाने की जानकारी दी। पहली बार राजधानी देहरादून में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर मौजूद रहे, कार्यक्रम की शुरुआत की और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से आशीर्वाद लिया और फिर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी भी दी। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। पारंपरिक तरीके से इनका स्वागत किया गया। पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। ढोल और दमाऊ की थाप पर सीएम और धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। इस संबंध में सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेने की भी बात कही। राजधानी देहरादून में पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पहली बार राजधानी देहरादून में दिव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए और आखिरी 3 अर्जी सुनने के बाद रात में दरबार के समापन की घोषणा कर दी गई। राजधानी देहरादून से खबर राजधानी देहरादून से है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से सीएम के होंगे दौरे। राजधानी से खबर, इस महीने के दूसरे पखवाड़े से सीएम के होंगे दौरे। धामी पूरे प्रदेश का कर सकते हैं धुआंधार दौरा। राजधानी देहरादून से खबर, अभी सरकार पर है वैश्विक निवेशक सम्मेलन का दबाव। समिट के लिए पुष्कर सिंह धामी ने की हैं तैयारियां। राजधानी देहरादून से खबर, पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश का धुआंधार दौरा कर सकते हैं। निवेशक सम्मेलन का दबाव है, इसको लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इस महीने के दूसरे पखवाड़े से सीएम के ताबड़तोड़ दौरे होंगे। पूरे प्रदेश का धुआंधार दौरा कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और निवेशकों को लुभाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए धामी देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं। अभी बीते दिनों चेन्नई गए थे, उसके पहले अहमदाबाद और उसके पहले विदेश भी गए थे निवेशकों को आमंत्रित करने। निवेशक समिट में बाहरी उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने गए थे। खबर राजधानी देहरादून से है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। देहरादून से खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। बाबा केदार के दर्शन के लिए आएंगे राहुल गांधी। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करेंगे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दी जानकारी। देहरादून से खबर, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। बाबा केदार के दर्शन के लिए आएंगे राहुल गांधी। केदारनाथ में बाबा केदार के करेंगे दर्शन। उत्तराखंड में आज 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजधानी से खबर, उत्तराखंड में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। तापमान में आ सकती है खासी गिरावट और तीर्थयात्रियों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड में मौसम के बदलने के कारण आज तापमान में गिरावट हो रही है और उत्तराखंड में भारी सर्दी यात्रियों के लिए मुश्किल का सबब बनी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सारथी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अब राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। जी हाँ, इस संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भेजा है। इस पत्र के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और नई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री खुद करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इस फैसले के पीछे विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने और उनके नियमित मॉनिटरिंग के सिस्टम को मजबूत करना भी एक वजह बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने शासन के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य में शिलान्यास और लोकार्पण मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री ही करेंगे। इस संबंध में नियोजन विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों को पत्र भी भेजा है। इस पत्र के तहत प्रदेश में हो रहे विकास कार्य और कई योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण मंत्री या अधिकारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करेंगे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और डीएम को इस बात पर पत्र भेजा है। मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है उनकी रिपोर्ट भी देनी होगी। इसके आधार पर हर जिलों में सीएम की अध्यक्षता में विधिवत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। देखिए, अभी 2-3 महीने ही हैं, फिर उसके बाद 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसकी आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये छोटे प्रोग्राम ना हो और एक बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण का एक साथ कराया जाए, ये उद्देश्य था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इनमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सचिवों को जारी किए पत्र में सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किसी अन्य स्तर पर प्रस्तावित नहीं किए जाएं। बीजेपी विधायकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से विकास कार्यों का दायरा भी बढ़ेगा, साथ ही विकास कार्यों में और तेजी भी आएगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फरमान पर सवाल खड़े किए हैं। होड़ है मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों के बीच में शिलान्यास करने की जो होड़ लगी हुई है, केवल शिलान्यास तो हो रहे हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री पिछले दौरे पर कुमाऊं आए थे, हल्द्वानी में उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की जो है घोषणाएं की थी, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरी। फिर जाकर के जो है अब घोषणाएं हो रही हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। अब तक जितनी घोषणाएं हुई हैं, अगर वो घोषणाएं धरातल पर उतरती तो ये राज्य वैसे ही देश का अग्रणी राज्य बन जाता। लेकिन अब उसमें भी जो है कंपटीशन हो रहा है कि जो है उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास कौन करेगा। तो ये भाजपा में जो वर्चस्व की लड़ाई है, जो अंदरूनी खींचतान है, जो लाल फीताशाही के हावी होने के आरोप हम लगातार सरकार पर लगा रहे हैं, तो उसी की पुष्टि हो रही है कि आखिर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, श्रेय लेने की होड़ है। और श्रेय लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी होना चाहिए, राज्य में विकास दिखाई देना चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कांग्रेस अपने बारे में बात करे, मंत्री राज्य मंत्री सरकार के हैं, हमें तो कोई आपत्ति है, हम भी विधायक हैं। और अच्छा है, अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे तो अधिक कामों की संभावनाएं बनेंगी। मैं बता दूं आपको, जब मुख्यमंत्री सीधे सीधे लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ेंगे तो 50 लाख का तो शिलान्यास करेंगे नहीं, कोई 1 करोड़ का तो लोकार्पण करेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे 8, 10, 20 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, तो हमको तो लाभ मिलेगा ना। अभी प्रधानमंत्री जाए थे ना कुमाऊं में, 42,000 करोड़ का उन्होंने वहां पर लोकार्पण शिलान्यास किए थे। तो जिस साइज का लीडर लोकार्पण शिलान्यास करेगा, ये वो भी ये देखेगा कि मुझे किस साइज के काम करने हैं। तो मुझे लगता है इससे उत्तराखंड में हम जैसे लोगों को, जो विधायक हैं, क्षेत्रों को लाभ मिलने वाला है। और मैं तो इस बात का स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री करे और अधिक से अधिक धन क्षेत्रों को दे। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में सरकार के फरमान पर घमासान छिड़ गया है। एक तरफ जहां सरकार कार्यों में तेजी और विकास कार्यों का दायरा बढ़ने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने इस फरमान को श्रेय लेने की होड़ बताया है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम होने से कार्यों में तेजी आएगी? क्या माना जाए कि राज्य में मंत्रियों और विधायकों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिसको देखते हुए अब मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ रहा है, या फिर ये चेहरा चमकाने की सियासत है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, खासकर गरीब वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। भट्ट ने विस्तार पूर्वक योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लेकर खास योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हों, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ, सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसको। और खबर उत्तराखंड में